पथ पर जो शीर्षक से ये लिया गया है, इसके लिए गोस्वामी जी तुलसीदास ने लिखा है। देखिए, ये जो बनपथ पर शीर्षक है, ये कविता बलि के अयोध्या कांड से लिया गया है। और इस पद के माध्यम से या इन पदों के माध्यम से यहाँ पर गोस्वामी जी ने सीता जी की व्याकुलता का चित्रण किया है। तो कहते हैं कि पुरुष पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग डगमग दये झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वे। यानी पुर से, पुर का मतलब यहाँ पर है कि अयोध्या से। यानी गोस्वामी जी कहते हैं कि राम की प्रिया यानी जानकी ने जैसे ही पुर से निकसी यानी जैसे ही अयोध्या से यानी नगर से रघुवीर बधू यानी रघुवीर अर्थात कह सकते हैं श्री राम यानी राम की प्रिया बधु धर धीर दे मग डगमग दे, जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग पर 2 कदम रखे हैं। धर धीर दये मग डगमग द्वय, द्वय का मतलब है यानी 2। कहने मतलब ये है जैसे ही वहाँ से निकलकर यानी अयोध्या से निकलकर धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं वे थोड़ी दूर तक चली, वे थोड़ी दूर तक चली। झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर। पुट, पुट का मतलब संपुट। इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे ही वह वहाँ से यानी थोड़ी दूर चली हैं, वैसे उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें जो हैं झलक आई हैं। कहते हैं कि झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वे। यानी उनकी माथे पर जो पसीने की कुछ बूंदें हैं झलक आई और वे यानी कह सकते हैं और उनके जो कोमल ओंठ हैं पुट सूख गए मधुरा धर वे, और उनके जो ओंठ हैं वह सूख गए। फिर पूछत है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित है तीकी लख आतुरता प्रिय की अखियों अनि अति चारु चली जलचय। केति, केति मतलब होता है कितना, पर्णकुटी का मतलब होता है झोपड़ी, और ती का मतलब होता है पत्नी, आतुरता का मतलब होता है व्याकुल, और चारु का मतलब होता है सुंदर, और चोय का मतलब होता है प्रभावित होने लगा। अब इसे हम कह सकते हैं कि तब वे राम से पूछने लगी, यानी फिर पूछत हैं वह राम से पूछने लगी चलनो अब केतिक पर्णकुटी कहाँ, पर्णकुटी करिहों कित है। अब कहते हैं कि अभी कितनी दूर तक हमें चलना है। इसे कह सकते हैं कि कितनी दूर अभी और चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तीकी लखी आतुरता पी की अखियाँ अति चारु चली जलचुए। ती का मतलब वही मतलब पत्नी बताया गया है। कहने मतलब है पत्नी सीता की ऐसी अधीरता देखकर प्रीतम यानी राम की अत्यंत जो सुंदर आंखें हैं, बताते हैं जो आतुरता की प्रिय की अखियाँ अति चारु चली जलचुए, तो जो आँखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई हैं और उन्हें अश्रु प्रभावित या ऐसे कह सकते हैं और उनसे अश्रु प्रभावित होने लगे हैं, यानी आंसू जो हैं वह निकलने लगे हैं। नेक्स्ट पद में दिया गया है कि जल को गए लखन है लरिका परिखो ती छाए धरी हवे ठाड़ी। देखिए, इस पद में ये बताया गया है कि श्री राम को वनवास की जो आज्ञा हुई है वे लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर तो चल पड़े। सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। इस स्थल पर सीता जी की जो व्याकुलता है उनके प्रति श्री राम के प्रेम का यहाँ पर जो है सजीव वर्णन हुआ है इस पद के माध्यम से। कहते जल को गए लखन है लरिका परिखो पीछाएं धरी खब ठाड़ी। देखिए, परिखो मतलब होता है प्रतीक्षा करो, और धरी का मतलब होता है एक घड़ी के लिए,
और ठाड़ी का मतलब होता है खड़े होकर। यानी सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, अतः कहीं छाँव में खड़ी होकर घड़ी भर के लिए उनकी क्या है, प्रतीक्षा कर ली जाए। कहते हैं पोंछ पसेव बयार करो और पाए पखरियो भूभर ठाड़ी। भूभर ठाड़ी का मतलब होता है खड़े होकर, और पसेर का मतलब होता है पसीना, बयार का मतलब होता है हवा, और भूभर का मतलब होता है धूल कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में हम इसे बालू भी कह सकते हैं। कहने मतलब ये है तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा कर देती हूँ। कहने मतलब ये कहते हैं कि जब तक मैं यानी आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा कर देती हूँ और बालू से तपे हुए पैर धो देती हूँ। आगे दिया गया है कि बालू से पके इन तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़ी। देखिए विलंब लोग मतलब होता है देरी तक, और कंटक मतलब होता है कांटे, और काढ़ी का मतलब होता है निकाले। काढ़ी का मतलब होता है निकालना। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि जानकी थक गई हैं तो उनके क्या है बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से क्या है उन्होंने कांटे निकाले। आगे दिया गया है जानकी नह को ले लखियो पुलको तनु बार बिलोचन बाढ़े। जानकी ना शब्द आ गया है। ना का मतलब होता है स्वामी, और बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र। इसे कह सकते हैं जानकी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा तो उनका शरीर कैसा हो गया, पुलकित हो उठा, और उनकी आंखों में क्या है आंसू छल छलाए। नेक्स्ट पद जो दिया गया है ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इसे कह सकते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई एक बार ये जो है यहाँ से ये पैराग्राफ दिया मतलब परीक्षा में पूछा गया है कई एक बार, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे मन लगा करके पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। कहती है रानी में जानी अज्ञानी महा पब पाहन हो तो कठोर ही हो। देखिए इस पद के माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया है, कहते हैं कि यहाँ जो ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से यानी जिस रास्ते से राम लक्ष्मण सीता गुजर रहे थे यानी वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो ये गांव के पास से ही उन्हें गुजरना पड़ा। तो वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, वहाँ की जो वधू हैं, वो उनकी उस दृश्य को देख करके कहती हैं कि ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता बताती हुई उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि रानी में जानी अजानी वहाँ। देखिए गांव की महिला कहती है कि मैंने समझ लिया है। क्या समझ लिया है कि रानी में जानी अजानी वहाँ। अजानी का मतलब होता है अज्ञानी। कहने मतलब ये है कि जो रानी यानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। रानी जो है बड़ी अज्ञानी है। पाहन हो तो कठोर ही हो है। पव माने होता है वज्र, पाहन माने होता है पत्थर। तो कह सकते हैं कि उनका जो हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कैसा है, कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहियो तीका जिन कान कियो। चलो कोई बात नहीं, रानी ने तो उसे ज्ञान नहीं था, सब कुछ कर दिया है, लेकिन ये जो राजा यानी दशरथ हुए हैं उनके बारे में वो कहती हैं काज अकाज। ये काज अकाज का मतलब होता है उचित और अनुचित, और कान की ओर का मतलब होता है कहना मान लिया है। कहने मतलब ये है कि उधर जो राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल एक स्त्री अर्थात रानी के कहने पर उन्हें क्या है वन के लिए भेज दिया है। कान की ओर है। ऐसे मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए। इसके बाद में वह स्त्री यानी ग्राम वधू कहने लगी है कि वे इतने कह सकते हैं
कि वे इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं, इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, इतनी आकर्षक करने वाली मूर्तियां हैं कि उनकी बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग यानी वहाँ के अयोध्यावासी, अयोध्या के लोग किस प्रकार जीवित रहते होंगे, कैसे भी जीवित रहे होंगे। बिछुड़े माने अलग होना, कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, वहाँ के लोग कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी रखियो जोग उन्हें किमके वनवास कियो। देखिए यहाँ पर आया है जोग, जोग माने होता है योगी और किम माने होता है क्यों। इसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कहते हैं कि है सखी ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, आँखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पद दिया गया है, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं। देखिए इस पद में गोस्वामी जी बताते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जा रहे हैं। मार्ग में जो ग्रामीण बधुएं हैं, महिलाएं हैं, तो सीता से राम के बारे में जो है पूछती हैं और उनसे परिहास यानी मजाक कह लीजिए भी बात करती हैं। कहती हैं कि इस संदेश का जो चित्रण करती है तुलसीदास जी, देखिए क्या कहते हैं, इस पद के माध्यम से ही व्यक्त होता है। कहते हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं। ग्रामीण बधुएं सीता से पूछती हैं, कहती हैं कि जिनके शरीर पर क्या है, यानी शीश जटा, शीश माने सिर होता है, जटा यानी जिनके शीर्ष पर क्या है, जटा है, जिनकी शीर्ष पर जटाएं हैं, जिनकी जो भुजाएं और बक्ष स्तर कैसे हैं, विशाल है, और बाहों कहते हैं भुजाएं विशाल मजबूत हैं, विलोचन लाल तिरछी सी भौएं, और कह सकते हैं जिनकी भौएं कैसी हैं, विलोचन यानी जिनकी भौएं जो हैं तिरछी हैं, और जिनके तरकस कह सकते हैं, आगे देख तिरछी हैं भौएं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग मैं सुठ सौ है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो उर शब्द आया है उसे कहते हैं बची स्थल। विलोचन माने नेत्र होता है, और तून माने होता है तरकस, और सरासन माने होता है धनुष, और सुठ माने होता है अच्छी तरह। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे जिन्होंने तारकस, धनुष और बाण संभाल रखे हैं, वे वन के रास्ते में भली प्रकार कैसे होते हैं, सुशोभित होते हैं। आगे दिया गया है वन मार्ग सुठ सौहें, यानी सादर बारें बार सुभाए चित, तुम त्यों हमारो मन मोह है। देखिए इस पद में कहते हैं कि जो बार बार यानी जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को क्या करते हैं, मोहित कर रहे हैं, त्यों हमसे मन मोह है, यानी हमारे मन को क्या करते हैं, मोहित कर रहे हैं। इसे कह सकते हैं जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को क्या करते हैं, मोहित करते हैं। पूछत ग्राम बधू सिंह सो कौ साबरे से सख साबरे को। देखिए कितना यहाँ पर स्पष्ट से बताया गया है। कहते हैं कि यानी है सखी बताओ तो सही पे सांबरे से तुम्हारे कौन हैं, यानी बड़ी चतुराई से पूछा है कि बेसाबरे से तुम्हारे कौन। पूछत ग्राम बधू सी से, यानी सीता जी से ग्राम बधू यानी ग्राम की रहने वाली जो स्त्री है वे पूछती है कि सामरे से, यानी जो सामरे से हैं वो सख साबरे को हैं, वह तुम्हारे कौ यानी कौन है। देखिए नेक्स्ट पद, और इन वनपद पर जो भी ये पद दिए गए हैं इसका ये अंतिम पद है। कहते हैं सुन सुंदर बैन सुधारन साने सयानी है जानकी जानी वाली। देखिए इस पद के माध्यम से ये बताया गया है कि ग्राम जो
बालाएं कह सकते हैं, ग्राम महिलाएं कह सकते हैं, ने सीता से उनके पति के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। और इस पर सीता जी ने उन्हें कैसे, मुख से नहीं, अपने कुछ सिंबल से, कुछ संकेतों के माध्यम से उन्हें जो है सब कुछ बता दिया है, बड़ी चतुराई से बता दिया है। कहते हैं, सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। कहते हैं बैन, बैन का मतलब होता है वचन, सानी का मतलब होता है सिक्त, और सयानी का मतलब होता है चतुर। यानी गोस्वामी जी कहते हैं कि गांव की जो स्त्रियों की ये अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई है, जानकी समझ गई है। कहते हैं, तो देखिए ये कहती हैं कि उनकी, यानी जो जानकी जो हैं समझ गई हैं कि जो ये स्त्रियां हैं ये बहुत ही चतुर चालाक हैं। वे ये घुमा फिरा करके प्रभु से और मेरा क्या है संबंध जानना चाहती हैं। वे कहती हैं कि जानकी जानी भली, यानी जानकी जो हैं, यानी सीता जी हो, ये भली भांति जान गई हैं। तिरछे करे नयन द्वय सैन तिहें समझाए कछु मुस्काई चली। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने मर्यादा का पालन करती हुई, जैसे आजकल हिंदू धर्म में ये होता है कि अपनी जो हस्बैंड यानी पति का नाम लेने से महिलाएं लेना उचित नहीं समझती। तो कहते हैं, तिरछे करी नयन दे सैन तिहे समझाए कछु मुस्काई चली। देखिए सैन का मतलब होता है संकेत। तो यहाँ पर जो है उन्होंने यानी अपने नेत्रों को कैसे कर लिया है, तिरछे करके और संकेत करके कुछ समझा कर सीता जी कैसे मुस्कराती हुई आगे बढ़ती चली गई। आगे दिए गए, तुलसी तें ओसर सोई सबे अब लोकत लोचन लाहुवली। देखिए यहाँ पर अवसर शब्द आया है। अवसर मतलब होता है अवसर, लाहु माने होता है लाभ, और अली माने सखी होता है। अली का मतलब होता है सखी। कहने का मतलब ये है कि उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती रही, यानी ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे बताते हैं, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसो मनोमंजुल कंजकली। देखिए यहाँ पर दिया गया है अनुराग तड़ाग। इसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मानो सूर्य उदय होने पर या उदय होने से प्रेम के तालाब में, अनुराग तड़ाग यानी प्रेम का जो तालाब में, भानु कैसे सूर्य के उदय माने उदित होना, बिगसो मनो मंजुल कंज कली। बिगसो मतलब होता है विकसित होना। इसे कह सकते हैं कि मानो सूर्य उदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल और कलियां क्या हैं, खिल उठी हैं। तो ये बनपथ पर जो शीर्षक गोस्वामी जी के द्वारा रचित था, ये अंतिम पद था और यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।